नमस्कार साथियों, कर्मण्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी साइंस टू द पॉइंट सीरीज़ के इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है। जो मिरर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के जो काम होते हैं, जैसे रेडी होना, बालों में कंघी करना या टूथब्रश करने के लिए, या हमारे जो हेयर कटिंग सैलून में यूज़ होते हैं, कपड़ों की दुकान में जो ट्रायल रूम्स में जो मिरर यूज़ होते हैं, वो सब मिरर प्लेन मिरर होते हैं। तो दोस्तों, इन प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अब वर्चुअल और इरेक्ट का क्या मतलब होता है? दोस्तों, इमेज दो तरीके से बनती है। पहला ये है, इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी या रियल होगी। अब वर्चुअल रियल का क्या मतलब होता है? दोस्तों, जनरली एक मिरर होता है, मिरर के एक साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, यानी मिरर के सामने अगर हम खड़े तो हम ऑब्जेक्ट है और मिरर हमारा एक मिरर प्लेन मिरर हो गया। यदि हमारी इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है, और यदि हमारी इमेज प्लेन मिरर के उसी तरफ बनेगी जिस तरफ हम खड़े हैं तो वो रियल इमेज होती है। यदि मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी, और यदि मिरर के आगे इमेज बनेगी तो वो रियल इमेज होगी। इसी तरह जो दूसरा है कि इमेज या तो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। अब इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि यदि आप सीधे खड़े हैं जिसमें आपके पैर नीचे हैं और सर ऊपर है, इमेज भी अगर इसी तरह से बन रही है जिसमें इमेज के पैर नीचे और सर ऊपर है, तो वो इरेक्ट इमेज होगी। और यदि आप सीधे खड़े हैं, आपका पैर नीचे है, सर ऊपर है, लेकिन जो आपकी इमेज बन रही है उसमें आपके पैर ऊपर और आपका सर नीचे हो जाएगा, तो वो आपकी इन्वर्टेड इमेज होगी। तो दोस्तों, हमको ये याद रखना है कि जो हमारी प्लेन मिरर है उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मतलब इमेज जो होगी वो सीधी बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और मिरर के पीछे बनती है। उसी तरह हम देखेंगे जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर होगा। मतलब ये है कि यदि हम हमारी इमेज मिरर में देख रहे हैं तो जितनी हाइट और जितनी हमारी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई और हाइट हमको हमारी इमेज की मिरर में दिखाई देती है। इसी का मतलब होता है कि इमेज का साइज़ बराबर है ऑब्जेक्ट के साइज़ के। दोस्तों, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस आपके मिरर और इमेज के बीच का होता है। मतलब यदि आप अपने मिरर से 2 फुट दूर खड़े होकर टूथब्रश कर रहे हैं तो आपकी इमेज जो फॉर्म होगी उसका डिस्टेंस भी मिरर से 2 फीट पीछे होगा। अगर आप मिरर के 2 फीट आगे हैं तो आपकी इमेज मिरर के 2 फीट पीछे बनेगी। इससे मिरर से दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, 2 फीट 2 फीट होगा। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वो होती है कि इमेज जो बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्जन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये साइड बाय साइड इन्वर्जन होता है। यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है वो राइट में चला जाता है और राइट वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट में आ जाता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, जब भी जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे बी, डी, पी, जिनमें कर्व्ड फॉर्म आता है, इनकी जब भी हम इमेज देखेंगे तो वो इमेज में जो कर्व्ड वाला पार्ट होता है अगर वो अभी राइट में है तो वो लेफ्ट में दिखाई देने लगता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो दोस्तों, ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आने वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसके अलावा अलग अलग मिरर से किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।